सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूं, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर PV ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट 1 की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन को ख़ुरानंदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। फाइनेंसिंग स्कीम का दायराकार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। 3 लाख बच्चों और बच्चियों को हर साल IT की ट्रेनिंग देंगे। IT पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। पार्क में 120 IT दफातर कायम होंगे। हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। मुल्क भर में 1000 रोजगार सेंटर कायम किए जाएंगे। IT पार्क से पूरा पाकिस्तान मुस्तफिद होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI असेंबलियों से इस्तीफों के लिए आमादा है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा और नामाशी इस्तेहकाम मुल्क का मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर ख्वाही में कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की गुफ्तगू। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गोहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तहलील से मुतालिक बात न करने की तस्दीक। किसी तरफ से किसी ने मौलाना से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए अदायगियाँ की गईं। IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ हुई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट का डाटा शेयर कर दिया। IPPs में आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट की बद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब वो बिजली पैदा करें। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज का मुतालबा। हम जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं उसे दुगनी की कीमत अदा कर रहे हैं। मुल्क में 22,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है और 23,000 मेगावाट बिजली की कीमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा करनी पड़ती है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसकी कीमत अदा करना सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। बिजली ज़्यादा बनाई जा रही है और ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। काटी अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के हालात के बाद सनतें तेज़ी से बंद हो रही हैं। ताजिरों के इंटरनेशनल माहिदे ख़त्म हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। कारोबार छोड़कर बैंकों में पैसे जमा कराए जा रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार।
एक ऐसा फंदा बन गया है जो हर एक के गले में उसके जुस्से के मुताबिक पूरा फिट हो रहा है। कैपेसिटी पेमेंट के लिए लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं। इस साल 2100 बिलियन जो है कैपेसिटी की मद में वसूल किए गए और आने वाले जो साल है उसमें 2800 बिलियन जो है वो आपसे वसूल किए जाएंगे। आईपीपीएस की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में हैं, अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हुक्मरानों ने आईपीपीएस के साथ जालिमाना मुआहिदे किए। आईपीपीएस से अंधे मुआहिदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। हर यूनिट पर 18 रुपये कैपेसिटी चार्जेस की मद में शामिल किए जाते हैं। 26 जुलाई का इस्लामाबाद धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आईपीपीएस के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। सीपीपीए ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची वालों के लिए भी बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। रोशन घराना स्कीम महकमा तवानाई ने प्लान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सारिफीन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलविस और डिफॉल्ट सारिफीन भी सोलर स्कीम से आउट होंगे। डिफेक्टेड मीटर वाले सारिफीन भी हुकूमत की सोलर पैनल स्कीम से आउट। शराइत तमाम मुफ्त और खर्च पर सोलर पैनल लेने वालों पर आयद होंगी। मनसूबे का तरमीमी PC1 P&D बोर्ड की मंजूरी के लिए 8 साल। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले से इख्तलाफ। नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियाँ भी मनसूख होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का मौक़िफ़। नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। नजरसानी मुकदमात का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। हुमा अख्तर चौख्ताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमिना बतूल शामिल। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुन्नी तहत काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। कानून में तय करदा असूल से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से बरी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से बरी किया था। चीन से ताउन के मुआहिदों पर मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत के मुंतकिली से मुल्की मईशत की बेहतरी, रोज़गार के नए मौक़े और पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। दौरा चीन में हुए मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायज़ा। मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से हुकाम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में चीनी सनतों की मुंतकिली के लिए जामे रोड मैप पेश। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारी बोर्ड के इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ। पाकिस्तानी कंपनियों को चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आइंदा चंद रोज़ में बुलाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी की अहम बैठक होगी।
PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर मुशावरत की जाएगी। PP रहनुमाओं को हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ताहाल PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात में मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। महमूदा चकज़ई की ज़ेरे सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर की शिरकत। बढ़ती महंगाई, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का भी मुतालबा। अली अमीन गंडापुर और फैसल कुंडी में लफ्जी गोलाबारी के बाद कानूनी जंग। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा ने गवर्नर KP को हत्या इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। फैसल करीम कुंडी से बयान वापस लेकर माफ़ी मांगने का मुतालबा। बसूरत दीगर फैसल करीम कुंडी 1 अरब रुपये हरजाना अदा करने के लिए तैयार रहे। गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मसवदे पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाया। कानूनी नोटिस का मतन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कमाई बहुत कर रहे हैं। नोटिस को भी वज़ीर आला ने एक जरिया बना लिया होगा। मुझे नहीं लगता उनकी इज्जत है। मेरे कुछ सवालों पर अली अमीन गंडापुर चीख रहे थे। कभी कहते हैं एक लीडर को बंद कर दूंगा, कभी दूसरे को। इनके पास कुछ नहीं, सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला पर बरस पड़े। PTI पर पाबंदी से मुतालिक हमारी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। खैबर पख्तनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं, तमाम जमातों को इस पर बैठना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तनख्वा की मीडिया टॉक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाजिमाबाद के माड़ीपुर कोरंगी में बादल खूब बरसे। लांढी, कायदाबाद, औरंगी टाउन, डिफेंस, क्लिफ्टन में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में पानी जमा। KDA चुरंगी जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को मुश्किलात। लांढी और साइट एरिया में करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। हैदराबाद, नौशहर फिरोज और नोडेरो के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। खजदार में मूसलाधार बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। एक तालिब इल्म चल बसा, 7 जख्मी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 9 अफराद जाँ भाग, 25 से ज़ायद जख्मी हुए। 88 मकानात मुकम्मल तबाह, 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के। IMF के गुलामी के नतीजे में बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। जिंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडियल बना दिया गया। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम लाना मुश्किल है। दुनिया में इनकलाब हुकूमत के जरिए नहीं, अवाम से आते हैं। ताजिर बरादरी किसी भी मुल्क की शहरग होती है। ताजिर बरादरी सियासत को भी सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर सकती है। अवाम फैसला करें, इंपोर्टेड अशिया नहीं खरीदेंगे। ताजिर बरादरी मुकामी ब्रांड्स को फ़रोग़ दे। हम सियासी तौर पर आज़ाद नहीं, गुलाम हैं। ऐसी तहरीक जो इस गुलामी से आज़ादी दिलाए वो सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो सकती। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। हर इलेक्शन के बाद धांधली के नारे बुलंद होते हैं। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख बदलना होगा। मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। आलिम दीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी और वाबस्तगी सर्टिफिकेट का मवाजना करने का फैसला। एक रुकन की जानिब से 2 हल्फनामों पर भी अबहम मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी। कागजात नामजदगी पर दस्तखत और बयान हल्फी के दस्तखत से मुतालिक स्क्रूटनी की जाए। जिन अरकान के दस्तखत मुताबिकत न रखते हों उनकी वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए।
पंजाब काबीना में तोसी का इम्कान, 4 से 5 अफराद को शामिल किए जाने पर गौर। राना इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान को भी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। जनूबी पंजाब से 2 अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 जुलाई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू शामिल। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए लाहौर हाईकोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर कर दी।